अपनी दीवारों को अगर यूनिक लुक देनी है, ना वो पीवीसी कर पाएगी, ना यूवी शीट, ना वॉलपेपर, क्योंकि सबके घर में वही दिख रहा है तो वो इतना यूनिक नहीं लगेगा। तो 3 ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा आज, वो यूनिक भी लगेंगे, ट्रेंडिंग भी लगेंगे, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल दे दूंगा। कितना पैसा लेबर लेगी, कितना मटेरियल लगेगा, मटेरियल क्या है, सब चीज़ें। बस वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हर प्रोडक्ट का अलग अलग मैं बताने वाला हूँ। तो शुरू से एंड तक आप देखोगे, तीनों प्रोडक्ट लग्जरियस, प्रीमियम और ट्रेंडी लुक आपकी दीवारों को दे देंगे। यूनिक प्रोडक्ट क्या है, ये सामने पिक्स देखो, लग रही है ना एकदम हटके, क्योंकि पीवीसी यूवी शीट का आप हजारों फोटोज देखो, किसी का घर देखो, सेम सा लगेगा, लेकिन ये अलग अलग है। तो ये सामने क्या है, ये है फ्लेक्सिबल स्टोन वेनीर। अब ये फोटो देखो, सेम सेम लग रहा है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो थोड़ा 3D सा आपको दिख रहा है। तो ये है रॉक वेनीर, पीयू फोम भी इसको बोला जाता है, आर्टिफिशियल रॉक वेनीर भी ये। और ये अलग ही लुक आपके बेडरूम को, आपके इंटीरियर को दे देता है। 1.5 से 2 mm मोटी होती है ये, और डायरेक्ट आप दीवार पे चिपका सकते हो। जरूरी नहीं है कि पीछे कुछ प्लाई लगाओ या पीवीसी शीट लगाओ, आप डायरेक्ट क्या करो, आपकी प्लेन दीवार है, बिल्कुल स्मूथ, कुछ भी नहीं है, उस पर डायरेक्ट एडिजिव आता है इसके साथ का, एडिजिव के साथ इसको लगा सकते हो और एकदम क्या होगा, पत्थर वाली लुक आएगी। साथ में लगा दो प्रोफाइल लाइट, मतलब आपने 60 रुपए पर स्क्वायर फीट में मटेरियल लिया और 20 से 22 रुपए पर स्क्वायर फीट लगाने वाला ले जाता है। आप खुद से भी लगा सकते हो और लेबर इसकी स्टार्ट हो जाती है 12 रुपए पर स्क्वायर फीट से, लेकिन 20 वाली क्या होगा, एक्सपीरियंस लेबर होगी। तो मतलब 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपकी एक दीवार रेडी हो जाएगी। अगर आपकी 10 बाई 10 की दीवार है, अगर आपको फ्लेक्सिबल स्टोन वेनीर लगाना है, एक यूनिक लुक चाहिए, तो आपको कितना 7 से 8 हजार रुपया खर्चा आ जाएगा। अब बात करते हैं रॉक वेनीर। कुछ ऐसी लुक अगर आपको चाहिए, इसमें क्या है, 3D लुक मिल रही है, ये और ज्यादा अच्छा लगता है। जो मोटाई होती है इस वेनीर की, उसकी थी 1.5 से 2 mm, इसकी होती है 2 इंच, 3 इंच, 5 इंच। आपको जितनी मोटा आपको चाहिए उतना ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब जितना ज्यादा 3D होगा उतना ज्यादा ऐसा लगेगा पत्थर सा लगाया है। और पत्थर में जब लाइट पड़ती है कॉर्नर्स पे, बहुत रिच लुक आती है, जैसे आप सामने पिक्स में देख रहे हो, बहुत रिच लुक आ रही है। लेकिन ये जो है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। वो हमारा 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट था, ये हमारा 600 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट होता है, जो बहुत प्रीमियम सी लगती है। अगर आप अपने वॉल पैनल में यूज करते हो तो वो है बैकलिट पैनल, बहुत प्रीमियम लगते हैं। उनमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ओनेक्स मार्बल, बहुत रिच लुक देता है, लेकिन इसका थोड़ा प्राइस बहुत ज्यादा होता है, तो लोग काफी कम अपने घर में यूज करते हैं। लेकिन अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो ये आपके बेडरूम को एक रिच लुक दे सकता है, आपके ड्राइंग रूम को एक रिच लुक दे सकता है, आपके डाइनिंग टेबल पे या कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, जब इस पे, क्योंकि इसको जब लगाया जाता है, इसके पीछे लाइट लगाई जाती है, वार्म वाइट या जो भी लाइट आपको लगवानी है। जब लाइट ऑन होगी रात को, ये बहुत रिच लग्जरियस लुक देता है आपके घर को। और जब लाइट ऑफ होती है तो मार्बल जो रहता है, क्योंकि नेचुरल पत्थर है वो, तो वो दिन में अपनी लुक देता है। तो दोनों टाइम इसकी अच्छी लुक आपको देखने को मिलती है। लेकिन प्राइस काफी ज्यादा है, 700-800 से स्टार्ट होता है और 1500, 1600, 2000, 3000, 4000, और इसकी बहुत ज्यादा वेराइटी है, बहुत लिमिट कोई नहीं है। तो जितना आपका बजट हो उस हिसाब से लगा सकते हो। लेकिन काफी लोग होते हैं कि उनको ऐसी सेम लुक चाहिए होती है लेकिन बजट नहीं होता, तो उनके लिए ऑप्शन क्या हो जाता है, एल्बास्टर शीट। जब एल्बास्टर शीट आप लगाते हो तो सेम लुक आपको वैसे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियली बनाई जाती है। तो 6 से 12 mm की साइज में वो आपको मिल जाएगी, सेम लुक आपको देखने को मिल जाएगी। और उनका जो प्राइस शुरू होता है वो 400 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक्रेलिक एल्बास्टर शीट आती है। और भी मटेरियल होता है जिस टाइप का आपको लगाना है। इसको भी आप अपने बेडरूम में, अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने बेड में, कहीं भी यूज कर सकते हो। फॉल सीलिंग में यूज करते हैं लोग, स्टेयर्स में यूज करते हैं, तो ये बहुत रिच लुक देती है। तो ब्लैक लिट पैनल में ये 2 चीजें बहुत फेमस है। फिर बाकी काफी चीजें आती हैं, स्टोन वेनीर आता है, कोरियन आता है, वो मैं बात नहीं करने वाला हूं। ये 2 हैं, इनको लगाओ, एक रिच लुक मिलेगी। अगर कोई बजट का इशू नहीं है, लग्जरियस और प्रीमियम लुक चाहिए, तो MDF और HDMR के जो पैनल बनाए जाते हैं, उनसे बेस्ट चीज और यूनिक चीज मेरे ख्याल में तो नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको MDF या HDHMR का वॉल पैनल करवाना है, 3D में करवाना है, सिंपल लोवर्स की तरह करवाना है, कितना खर्चा आ जाता है, कितना लेबर का रेट है, मटेरियल का रेट है, अगर 3D बनाना है उसका रेट कितना रहेगा, मतलब प्रीमियम लुक इसी से आती है। पहले समझो ये है क्या चीज, है यही सेम
MDF या HDMR आपको दीवार पे लगाना है। ये मार्केट से डिजाइन बने बनाए आते हैं, बोर्ड को चिपकाया, उसके ऊपर PU पेंट कर दिया, 2 ही स्टेप रहते हैं। लेकिन इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक तो ऑप्शन आपके पास होता है कि MDF लगा सकते हो, लेकिन MDF मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। लोग लगाते हैं MDF अपनी दीवार पे और डिजाइन खुद भी काटते हैं, ग्रुप काटते हैं, या मार्केट से बने बनाए डिजाइन आते हैं उस पर PU पेंट कर देते हैं या कोई भी पेंट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा HDHMR बोर्ड लगाओ। HDMR का वो फायदा क्या है, ये ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा मोस्टली। इसमें इतनी जल्दी सीलन नहीं लगती, पानी से इतनी जल्दी खराब नहीं होता। दूसरा, टर्माइट इसको नहीं खाता, तो ये बेस्ट रहते हैं। MDF के चांसेस होते हैं कि उसको खराब हो सकता है। अब HDHMR में क्या होता है, इसमें मोटाई रहती है, थिकनेस रहती है, 12 mm का रहता है, 18 का भी, 25 का भी, वो डिपेंड होता है। जितना मोटा आप लगाओगे उतना ज्यादा वो महंगा होता है। इसको लगाने का तरीका क्या होता है, देखो, जैसे आपने एक दीवार पकड़ ली, 10 बाई 10 की दीवार है, उस पर हमें कोई डिजाइन बनाना है। जैसे ये डिजाइन देख लो, ये 3D में डिजाइन है, ये सामने देख रहे हो, ये डिजाइन देख रहे हो, ये डिजाइन देख रहे हो, ऐसे डिजाइन बन जाते हैं, बहुत प्रीमियम लगते हैं। ये आपको बना बनाया CNC कटिंग से पहले ही कटिंग हुआ होता है। इसको लाया जाता है, दीवार पे लगा दिया, डायरेक्ट कील की हेल्प से इसको लगा दिया जाता है, स्क्रू लगा दिए। दूसरा स्टेप रहता है इसमें पेंट करने का, PU पेंट करने के लिए। उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा झंझट है। अगर सही से मिस्त्री, सही सा कारपेंटर आपका नहीं रहेगा तो उसमें क्रैक आ जाएंगे थोड़े टाइम बाद और वो डल दिखने लग पड़ेगा। तो PU करने वाला वही लेना है जो एक्सपीरियंस होगा। जैसे हमने दीवार पे HDHMR लगा दिया, उसके ऊपर इस पे पहले वाइट वुड फिलर रहता है, वो फिल किया जाता है, फिर सैंडिंग की जाती है, रब किया जाता है, फिर इपॉक्सी क्लीनर सीलर डाला जाता है, फिर सैंडिंग की जाती है। मतलब वो प्रोसेस उसको देखना है, बस आप उसको बोलना है कि इसकी गारंटी देके जा, जो भी PU पेंट आपका करेगा, कि ये खराब नहीं होना चाहिए इतने टाइम तक। और मेरे ख्याल में उसका पुराना काम देख के ही पेंटर हायर करना, जो भी PU करेगा। अगर हम सिंपल बात करें, अगर सिंपल डिजाइन आपको बनाना है, लगा लो ये जैसे डिजाइन इस घर में बन रहा है, ये तो डिपेंड होता है कि मोटाई कितनी है बोर्ड की, PU कौन सा यूज कर रहे हो। लेकिन लगभग अगर मैं आपको बताऊं, जो मटेरियल सिंपल HDHMR जिसमें लोवर सा प्रिंट होगा, वो आपको 120 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाएगा। कितना? 120 रुपए का मटेरियल, कि आपका जो बोर्ड ऊपर लग गया, और उसको लगाने का और PU करने का कम से कम 250 रुपया पर स्क्वायर फीट। मतलब टोटल आपका 350 से 400 रुपया पर स्क्वायर फीट में HDHMR पैनल PU के साथ शुरू होता है। ये नहीं है, ये लिमिट जाती है 1000 रुपये, 1200 रुपये तक। मैं आगे बताता हूं कैसे जाती है। ये मतलब 350 से 400 रुपये आपको देना पड़ेगा अगर एक दीवार पे करना है, मतलब बेसिक रेट। अगर 10 बाई 10 की दीवार है, बेसिक आपने ये लोवर्स डाला, उसके ऊपर PU किया, टोटल खर्चा आपको कितना आ जाएगा? 10 बाई 10 हो गया 100 स्क्वायर फीट, और 350 में रेट पकड़ना हूं कम से कम, तो 35,000 रुपया एक दीवार का खर्चा आ जाता है। कितना? 35,000 रुपया। लेकिन इसमें होगा क्या, आपकी लुक सबसे ज्यादा यूनिक दिखेगी। ऐसा लुक हर कोई नहीं पा सकता, ना PVC से आएगी, ना लोवर से, या UV मार्बल शीट से, क्योंकि इसमें अलग पैटर्न रहते हैं। और जब उस पर PU या ड्यूको कर दिया, बहुत निखर के आता है। ये हो गया सिंपल रेट। अगर आपको डिजाइन बनाना हो 3D में, जैसे 3D पैनल भी आते हैं, ये सारे पैनल हैं, ठीक है, 3D, इसमें कोई भी डिजाइन आप चूज कर लो। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। तो ये जो मटेरियल स्टार्ट होता है ऐसे 3D पैनल का, वो शुरू होता है 300 रुपये पर स्क्वायर फीट से, सिर्फ मटेरियल। आगे उस पर हमारा खर्चा होगा 300 रुपया, किसका? PU का। तो 600 से 800 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है हमारा। मतलब अगर आपको एक दीवार पे HDHMR 25 mm, ठीक है, वो 25 mm, क्योंकि जो 3D वाला HDHMR होगा उसकी मोटाई ज्यादा होती है, क्योंकि थिक 25 mm से कम में वो डिजाइन बनेगा ही नहीं, उस पर CNC कटिंग भी करनी है। तो 25 mm रहेगा। जितना मोटा बोर्ड होगा उतना ज्यादा वो कॉस्टली रहता है। तो आपको ये दीवार पे लगाना है, ठीक है, एक 10 बाई 10 की दीवार है, तो 50 से 60 हजार रुपया खर्चा आ जाता है कम से कम, अगर आपको PU करवा के करवाना है। बाकी सिंपल होता है कि जो कुछ बोर्ड होते हैं HDHMR भी और जो MDF भी, वो बने बनाए जाते हैं, उन पे पेंट करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। उन पे किया होता है इनिशियल पेंट, तो वो सस्ते भी हो जाते हैं। मतलब वो आपको 200-250 रुपये पर स्क्वायर फीट मिल जाएंगे, जिन पे PU करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग्जरी लुक पाना है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग बताया, अगर प्रीमियम और लग्जरियस लुक चाहिए तो आपको क्या करना है, बोर्ड लगा के उसके ऊपर PU करवाना पड़ेगा, और PU का सबसे ज़्यादा खर्चा रहता है। अगला ऑप्शन हमारे पास है सिंपल और सोबर, जो मेरे को पसंद है, वो है HDF और वुडन की मोल्डिंग, वॉल मोल्डिंग।
तो वॉल मोल्डिंग जब हम करवाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लुक देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि सिंपल सोबर से डिज़ाइन रहते हैं, आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली डिज़ाइन बनाओ, बीच में आपको लगवानी है लाइट्स, और लाइट्स पे थोड़ा खर्चा करना है। वर्टिकल लाइट होगी या हॉरिजॉन्टल लाइट होगी, या जो वॉल लैंप्स रहते हैं वो लगाते हो तो एकदम लुक जो होगी वो निखर के आएगी, एक देखने में रिच लुक भी मिलेगा, ना ज़्यादा हौश पोश रहेगा और बहुत अच्छा लगता है। और खर्चा जो आपका रहता है वो रनिंग फीट के हिसाब से रहता है। जिस हिसाब जितनी लंबी आप वॉल मोल्डिंग लगाओगे तो 90 रुपये से 100 रुपया रनिंग फीट आपको खर्चा देना पड़ेगा, तो इस ऐसी लुक आपके घर में आ जाएगी।